देखिए, तेजस्वी यादव का बुलबुला फूट चुका है। तेजस्वी यादव अब कोई रथ सजा लें, कुछ कर लें, पुष्पक विमान ले आएँ। तेजस्वी यादव को जिस भूमिका में काम करना चाहिए और जो उनका उत्तरदायित्व है, उसका वो निर्वहन कहाँ गए थे, क्या किए थे, जनता उसका हिसाब माँग रही है। आप सरकार से हिसाब लेने के लिए जनता बैठी है। जनता हिसाब राघोपुर की खोज रही है कि कहाँ घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे, पिताजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, उसका भी आपको कोई अता-पता नहीं था। तो क्या कर रहे हैं? जनता के लिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए ना, आप किन मुद्दों के साथ। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय के बाद वापस पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम 100 दिन का जो है मोहलत दिए हुए थे सरकार को, अब मुंह खोलेंगे। अब 100 दिन का मोहलत तो सरकार को दिए हुए थे, तो 100 दिन तो अभी नहीं हुआ है। अब उनके हिसाब से कौन-सा उनको मैथमेटिक्स है? भई अरे कहाँ गए थे, क्या किए थे, जनता उसका हिसाब माँग रही है। आप सरकार से हिसाब लेने के लिए जनता बैठी है। जनता हिसाब राघोपुर की खोज रही है कि कहाँ घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे, पिताजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, उसका भी आपको कोई अता-पता नहीं था। तो क्या कर रहे हैं? जनता के लिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए ना, आप किन मुद्दों के साथ राजनीति कर रहे हैं? आपके राजनीति का विषय क्या है? अब राहुल गांधी से अगर प्रभावित हैं, तो भाई घूमते रहिए, जैसे वो घूम रहे हैं वैसे आप भी घूमते रहिएगा। लेकिन एक और जहां तेजस्वी यादव जो है पूरे आक्रामक होकर सरकार पर हमलावर हैं और सरकार की वो उन्होंने कहा कि हम वो तमाम बातें जो है हम अपनी बातों को भी रखेंगे सामने। लगता है कि चुनौतियां धीरे-धीरे सरकार की भी अब जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो जो जनता से सरकार के द्वारा वादे किए गए थे, उस वादे में भी अभी भी जो है काफ़ी स्लोली स्लोली सरकार काम कर रही है। देखिए, ये जो अब उनके पास कोई विषय है नहीं, अब पता नहीं कौन उनका किसी ने लिख कर दिया होगा, वो बोल रहे हैं। अब क्या, अब एटम बम फोड़ने वालों का देखिए क्या हाल हो गया। तो वैसे ही तेजस्वी यादव सरकार एक-एक चीज़ पे काम कर रही है। आप कैबिनेट के हर कैबिनेट को अगर आप कवर करते होंगे, तो आप देखते हो कि सरकार ने जिन वायदों को किया, उन तमाम वायदों के लिए सरकार ने फैसले लिए हैं और उस पर अब काम करना शुरू कर दिया। हर विभाग देखिए कितना एक्टिव है। चाहे किसी भी विभाग को आप लेकर के देख लें, तो हर विभाग में कहाँ से रिक्तियाँ हो सकती हैं, कहाँ से लोगों को बहाली के लिए ये किया जा सकता है, तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है। महिलाओं को किस तरह से सशक्त करना है, आपको हर पंचायत में देखिए विवाह भवन की बात जो की थी, तमाम चीज़ें बन रही हैं, तमाम चीज़ अब काम होने में तो समय लगेगा ना, उसका प्रारूप तय करना पड़ेगा, उसके लिए फंड आएगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सब कुछ तो सरकार एक्टिवली कर रही है। अब 14 जनवरी के बाद देखिए मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलने वाले हैं फिर से। तो मुख्यमंत्री जी यात्रा पर जब निकलते हैं, तो ये सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री जी यात्रा तेजस्वी पर। यादव ने भी अपनी रथ जो है वो सजा ली है। तेजस्वी यादव की भी रथ सज चुकी है बिहार में। देखिए, तेजस्वी यादव का बुलबुला फूट चुका है। तेजस्वी यादव अब कोई रथ सजा लें, कुछ कर लें, पुष्पक विमान ले आएँ। तेजस्वी यादव को जिस भूमिका में काम करना चाहिए और जो उनका उत्तरदायित्व है, उसका वो निर्वहन ना परिवार में कर पाए, ना नेता के तौर पे कर पाए। आप मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं, लेकिन एज़ ए मिनिस्टर या एज़ ए नेता प्रतिपक्ष, आपका सारा काम जनता देख चुकी है और इसी का कारण है कि आपको जनता ने नकार दिया। मैंने पहले भी आपको कहा था कि 2 दर्जन सीटों पर सिमट जाएँगे। 2 दर्जन के एक आंकड़े से ऊपर 25 सीटों पर आए हैं, लेकिन इनकी हैसियत जनता ने बता दी। नीतीश चाचा के बल पर आ गए थे, नीतीश चाचा के बल पर उप मुख्यमंत्री बन गए, बड़े-बड़े विभागों के मंत्री बन गए। नीतीश चाचा का साथ छूट गया तो हैसियत फिर से जनता ने उनको बता दी। तेजस्वी यादव कोई विषय नहीं है। रहा सवाल कि बिहार की जनता का, तो बिहार की जनता का ख्याल करने के लिए नीतीश कुमार के जैसा नेतृत्व है और तमाम उनके पीछे जो टीम है, आप सभी दलों के शीर्ष नेताओं को देख लें या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं को देख लें, तो सब में आप देखें कि सबके अंदर काम करने की जिजीविषा है और एक आपस में इस बात का भी हम लोग कभी-कभी इसको सुखद रूप में देखते हैं कि मंत्रियों में भी आपस में आपको कंपटीशन दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। तो काम करने का जो माहौल है, वो माहौल एनडीए में ही है
और वो काम पूरी तरह से हो रहा है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग अब जोरों शोरों से उठने लगी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस मांग को जनता दल यूनाइटेड के एक शीर्ष नेता ने भी कहा और हमारे शीर्ष नेता ने भी कहा, नीतीश कुमार जी भारत रत्न के हकदार हैं और वो उस पूरे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। नीतीश कुमार जी ने साइलेंटली जो बदलाव लाया है और एक जो बिहार के अंदर काम करके उन्होंने पूरे देश को और दुनिया को मैसेज दिया, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो तो उसका आपको कोई सानी नहीं मिलेगा। पूरे देश में नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया उसका कोई सानी नहीं है। बिहार को जिस तरह से अंधेर गर्दी से निकालकर, उस जंगल राज से निकालकर, उस जो गांव-गांव में एक टकराव था, एक संघर्ष था, जाति-जाति का जो भेद पैदा कर दिया गया था, उसमें सामाजिक समरसता को कायम करके जो बिहार कभी दंगों के लिए जाना जाता था, उस बिहार में नीतीश कुमार के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो ऐसी तमाम चीज़ें और विकास की जो पटकथा लिखी है, खास करके जो कम संसाधनों में जो बिहार के रिसोर्सेज हैं, उन मतलब हालात से निकाल करके बिहार को जिस जगह पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया और एक राजनीति में जो उन्होंने मानक तय किए हैं, जिस तरह की राजनीति को लालू यादव जी ने या मुलायम सिंह यादव जी ने और भी कई ऐसे समाजवादी नेताओं ने खड़ा करने का काम किया, उसको ध्वस्त करके नीतीश कुमार ने एक अलग इबारत खड़ी की, एक अलग कहानी लिखी। इन तमाम चीज़ों को आप अगर गौर करेंगे तो नीतीश कुमार जी भारत रत्न के निश्चित तौर पर हकदार हैं। अब देना न देना या मिलना न मिलना ये समय की बात है, आज न कल, आज मिले कल मिले, नीतीश कुमार जी को ये मिल कर रहेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। कई सवाल हमने किए हैं। आपको यह खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।